हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक मैराथन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है 3000 की, उसी के नेक्स्ट वीडियो ये है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक आप एडीआरई की मॉडल पेपर की तरह ले सकते हो। 25 क्वेश्चन है इसमें। आप लोग को कितने क्वेश्चन करेक्ट हुआ आप हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। इलेक्शन के बाद एडीआरई की एग्ज़ाम होगी तो इसीलिए टाइम ज़्यादा नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो राइजिंग सन कौन सी कंट्री को कहा जाता है? जो राइजिंग सन, सूर्य उदय कौन सी कंट्री में होती है? लैंड ऑफ राइजिंग सन किस कंट्री को कहते हैं? नॉर्वे, जापान, इंडिया या फिर जर्मनी। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी कंट्री है? यस, लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी है? जापान है। आप लोग के पास 10 सेकंड रहेगी आंसर करने के लिए। आप लोग 10 सेकंड में आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है? चलिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। Which district of Assam is also known as land of Satras? लैंड ऑफ सत्रस असम के कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? लैंड ऑफ सत्रस। सत्रस लैंड ऑफ सत्रस असम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? बरपेटा, माजुली, जोरहाट या फिर नौगांव। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? लैंड ऑफ सत्रस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंड ऑफ सत्रस किन को कहा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? यस, बोरपेटा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बोरपेटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। which one of the which which one of the city is the headquarter of northeastern coal field? which one city, इनमें से कौन सी सिटी का है हेडक्वार्टर? कॉयल फील्ड का हेडक्वार्टर इनमें से कौन सी सिटी है? डिगबॉय है, लेकपानी, लिडो या फिर मार्गेरिटा। कौन सी सिटी है जो कॉयल फील्ड का हेडक्वार्टर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, नॉर्थ ईस्टर्न में कॉयल फील्ड की हेडक्वार्टर कौन सी सिटी है? इनमें से डिगबॉय, लेकपानी, लिडो या फिर मार्गेरिटा। यस, मार्गेरिटा इज द करेक्ट आंसर। कॉयल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मार्गेरिटा में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। When दिल्ली इज बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? कब हुआ था दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली कब कैपिटल ऑफ इंडिया हुआ था? दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल कौन सी स्टेट थी? वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सी स्टेट दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल थी। इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली हैज बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया कौन से ईयर में दिल्ली कैपिटल इंडिया की कैपिटल हुआ था? 1955 एडी, 1947 एडी, 1911 एडी या फिर 1947 एडी? कौन सी ईयर में हुआ था? यस, ये हुआ था आपका 1911 में। ओके, 1911 12 दिसंबर में दिल्ली क्या हुआ था? इंडिया के कैपिटल बना था। याद रखेंगे 12 दिसंबर 1911 में। 1911 में 10 दिसंबर दिल्ली इंडिया के कैपिटल बने थे। उसके पहले कौन से इंडिया का कैपिटल क्या था वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिकम द फर्स्ट एवर from Northeast India to beg chess international master title? ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इनमें से किन्होंने चेस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता था? ओके, चेस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल किन्होंने जीता था फर्स्ट एवर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ओके, संतोष बरुआ, साहिल देव, अजय दास या फिर भीमान नाथ। किन्होंने मास्टर चेस इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीता था? इसका आंसर क्या होगा?
Yes, Sahil, they is the correct answer. Option B is the correct. Sahil, they is the correct. Sahil, they is the correct answer. Okay, next question देखेंगे. ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ which स्टेट? ओनम फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन पूछती है. ओनम कौन सी स्टेट के फेमस फेस्टिवल है? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? कौन सी स्टेट के फेमस फेस्टिवल है ओनम? ओनम कौन सी स्टेट के फेस्टिवल है? ओनम केरला की फेस्टिवल है, राइट? ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला. ओके, केरला स्टेट की फेमस फेस्टिवल ओनम है. ओके, on 12th January 2021, which one has formally declared as a new district of Assam? इनमें से आपको बताना है on 12 जनवरी 2021 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था. इनमें से कौन सी जगह को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था? गौहरपुर, बजाली, बिलासपाड़ा या फिर नजीरा? किसको डिक्लेयर किया गया था एज ए डिस्ट्रिक्ट, न्यू डिस्ट्रिक्ट? यस, बाजाली को किया गया था. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. बाजाली इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ऑन 12 जनवरी, ये याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. 12 जनवरी 2021. क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके दे सकती है. 12 जनवरी 2021 में बाजाली को न्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हिच वन इज द लास्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय भूपेन हजारिका? भूपेन हजारिका जी का लास्ट फिल्म कौन सी थी? भूपेन हजारिका की जी के लास्ट फिल्म कौन सी थी? लास्ट फिल्म कौन सी थी? सिराज थी. ओके, सिराज इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट अस्त्रशास्त्र? अस्त्रशास्त्र किन्होंने लिखा था? मेगास्थनीज, मनमोहन सिंह, वेद व्यास या फिर कौटिल्य? मेगास्थनीज, मनमोहन सिंह, वेद व्यास या फिर कौटिल्य? अस्त्रशास्त्र किन्होंने लिखा था? अस्त्रशास्त्र किन्होंने लिखा था? यस, इसका आंसर क्या होगी? कौटिल्य ने अस्त्रशास्त्र लिखा था. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. कौटिल्य ने क्या लिखा था? अस्त्रशास्त्र. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे एक दो क्वेश्चन बनती है. ब्रह्मपुत्र से रिवर से क्वेश्चन एक दो बनती है. इसका आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, शोभनश्री, कामेक, मानस या फिर धनश्री? इसका आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र कौन सी है? यस, सुबनसिरी इज द करेक्ट आंसर. सुबनसिरी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी? राष्ट्रपिता किन्होंने टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी को? राष्ट्रपिता किन्होंने टाइटल दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू? किन्होंने दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को टाइटल? किन्होंने दिया था? जुलाई 6 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रेडियो प्रोग्राम में सिंगापुर से महात्मा गांधी को एज ए फादर ऑफ द नेशन कहा था. ठीक है, फादर ऑफ नेशन और राष्ट्रपिता कहा था. किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने. कब कहा था? जुलाई 6 1944 में. ओके, 1944 जुलाई 6 में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और या फिर एज ए फादर ऑफ द नेशन कहा था. ओके, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता एक ही है. किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने. ओके, आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट. हु इज नोन एज आयरन मैन? इनमें से आपको बताना है आयरन मैन किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? किनको कहते हैं आयरन मैन किनको कहते हैं? यस, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है. आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई की पटेल की
स्टेचू कहाँ पे है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, है ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। कहाँ पे है ये स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में है, गुजरात में है, नर्मदा धाम में है। ओके, नर्मदा रिवर के नर्मदा धाम में है, नर्मदा रिवर में है। और कितने मीटर लंबा है ये भी क्वेश्चन पूछती है, 182 मीटर लंबा है। सबसे टॉल स्टेचू किनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो जिसको कहा जाता है स्टेचू ऑफ यूनिटी, और कहाँ पे है, गुजरात में है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन पूछ सकती है। आयरन मैन किनको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ओके, द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द ईयर 1948। ओके, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द ईयर 1948। 1948 में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, इससे भी क्वेश्चन बन सकती है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1948 में 15 सितंबर को। ओके, 15 सितंबर को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सालोनीबारी, नाहरकटिया, नाजीरा या फिर गौरीपुरी, कहाँ पे हुआ था, गौरीपुर। यस, सालोनीबारी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सालोनीबारी में क्या हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। सालोनीबारी में क्या हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1948 15 सितंबर में। ओके, 1948 में 15 सितंबर में सालोनीबारी में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है, एनी बसंत, मीरा कुमारी, सुचिता कृपालिनी या फिर सरोजिनी नायडू। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे, यस, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू थे। ओके, सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू थे। कहाँ से थे, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी 1947 से लेके 1949 तक। ओके, गवर्नर कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, और फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। ये भी पूछ सकती है, 1947 से 1949 तक थी, कहाँ पे, कौन सी जगह की थी, उत्तर प्रदेश की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर इन असम, असम में कब पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ था, कौन सी ईयर में असम में पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ था, 1885, 1889, 1896, 1901, कब हुआ था, असम में फर्स्ट पेट्रोलियम कब हुआ था, 19 कब हुआ था, यस 1889 में असम पेट्रोलियम फर्स्ट पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ था। किन्होंने डिस्कवर किया था, डब्ल्यू एल लेक ने। ओके, डब्ल्यू एल लेक ने डिस्कवर किया था असम में 1889 में। कहाँ पे फर्स्ट पेट्रोलियम क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ था, डिगबॉय में, राइट, डिगबॉय में फर्स्ट पेट्रोलियम डिस्कवर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएट विथ होम, विजय घाट, दिल्ली के विजय घाट, ये किन के समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, किन के समाधि स्थल है विजय घाट, यस, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल है। ओके, दिल्ली के विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या है, राजघाट है। ओके, राजघाट महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू के शांतिवन है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। एंड बी आर अम्बेडकर जी के चत्य भूमि थे। ओके, ये क्वेश्चन समाधि स्थल किनके कहाँ पे है, ये इस बार एपीएससी में क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, ये क्वेश्चन आपके एपीएससी इस साल के क्वेश्चन है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके समाधि स्थल कहाँ पे है, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, बी आर अम्बेडकर चतिया भूमि। ओके, ये सब आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड ऑन, असम की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था, असम लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट सिटिंग कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। ओके, कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ये आंसर क्या होगी, 7 अप्रैल 1937, 14 अप्रैल 1938, 15 सितंबर 1938 या फिर 4 जनवरी 1939, कब हुआ था। फर्स्ट सिटिंग ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हेल्ड इन शिलोंग, ये शिलोंग में हुआ था। ओके, शिलोंग में हुआ था 7 अप्रैल 1937 में। ओके, 7 अप्रैल 1937 में हुआ था, शिलोंग में हुआ था फर्स्ट सिटिंग ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हु फाउंडेड ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को इन्होंने फाउंड किया था, ब्रह्म समाज को इन्होंने फाउंड किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज को इन्होंने फाउंड किया था, हु फाउंडेड ब्रह्म समाज, यस, राजा राममोहन राय ने फॉर्म किया था। ओके, राजा राममोहन राय फॉर्म ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, राजा राममोहन राय फॉर्म ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु समिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इनमें से आपको बताना है कौन सी फीमेल है, इंडियन फीमेल है जो ट्वाइस 2 बार माउंट एवरेस्ट जय किया था।
माउंट एवरेस्ट समिट, हु समिट माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इनमें से आपको कौन बताना है। फास्ट फीमेल, फास्ट इंडियन फीमेल, ओके, इंडियन फीमेल कौन सी फीमेल ने किया था, ट्वाइस, एक बार नहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट। अपर्णा कुर्मी, अंशुल मोनी, संतोष यादव या सुलोचना राठी, किन्होंने किया था, ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट तय किया था। एक बार किया था 1992 में, और एक बार 1993 में, मई 1993। इन दोनों 2 साल में संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। ओके, माउंट एवरेस्ट चढ़ा था 1992 एंड 1993। यार भी पूछ सकती है, इंपॉर्टेंट है। संतोष यादव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, संतोष यादव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन इज ए नॉट ए टाइगर रिजर्व ऑफ असम। इनमें से आपको बताना है कौन सी टाइगर रिजर्व नहीं है असम की। असम में जो रिजर्व होती है, इनमें से कौन सी टाइगर रिजर्व नहीं है, मानस, नामेरी, औरंग या फिर काजीरंगा। टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी पार्क में टाइगर रिजर्व नहीं है, मानस, नामेरी, औरंग या फिर काजीरंगा। नॉट ए टाइगर रिजर्व बोला है। टाइगर रिजर्व कहाँ पे नहीं है, मानस में है, नामेरी में भी है, काजीरंगा में भी है। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, औरंग में टाइगर रिजर्व नहीं है। ओके, औरंग में टाइगर रिजर्व नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु बिकम्स द फर्स्ट असमीज वुमेन टू विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर असम की फर्स्ट वुमेन कौन थी। ज्योत्सना बरुआ, बर्णाली गोगोई, शेवाली डेका या फिर पौरवी महंत। विंग कमांडर, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर फर्स्ट असमीज वुमेन कौन है। यस, फर्स्ट असमीज वुमेन बर्णाली गोगोई। ओके, बर्णाली गोगोई इज द करेक्ट आंसर। ये बर्णाली गोगोई फर्स्ट विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थी। ओके, फर्स्ट असमीज विंग कमांडर बर्णाली गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सी पब्लिश होती है इन गुवाहाटी। ओके, असम नहीं, गुवाहाटी में बोला है। व्हिच वन इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन गुवाहाटी। असम मिहिर, असम दर्पण, असम दीपक, कौन सी पब्लिश हुआ था। Yes, Assam Mihir is the correct answer. Option A is the correct. Assam Mihir is the correct answer. Option A is the correct. When East India Company had come in India, East India Company कब आया था इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 1761, 1526, 1290 या फिर 1680। कौन सी ईयर में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, 1680 में आया था, राइट। 1680 इज द करेक्ट आंसर। 1680 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया में कब आया था, 1680 में। ओके, असम इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। असम को किस प्रोडक्शन से जाना जाता है, रेड टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, येलो टी। वैसे असम में तो टी पाए जाते हैं, इनमें से कौन सी है जो असम में पाया जाता है, ज्यादातर प्रोड्यूस होती है, रेड टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी या फिर येलो टी। कौन सी टी। असम इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यस यस, ब्लैक टी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। असम में ब्लैक टी प्रोड्यूस होती है। ओके, असम में ब्लैक टी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छी लग रही है, अगर क्वेश्चन को आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको कैसे लग रहा है क्वेश्चन। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको ऐसे क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेट है। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कहाँ पे है पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होगा करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कहाँ पे है। इसका आंसर क्या होगा, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।